गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंटेंट पब्लिश हो चुका है न्यू बुक्स में, या जिसे हम ये कहें कि नई बुक्स आ चुकी हैं रिवाइज्ड सिलेबस के साथ, उसके अकॉर्डिंग हमारा मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाइए। ओके, असल में क्वेश्चन का जो मतलब है कहने का वो ये है, जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ये है 10। तो एक तो हो गया 10 को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका कि आप सीधा सीधा 10 लिख दीजिए। आप इसको 2+8 भी लिख सकते हैं, आप इसको 9+1 भी लिख सकते हैं, ये तो प्लस में हो गया। आप इसको माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं 2 × 5। तो यहाँ पर इस 10 को इस तरह से रिप्रेजेंट करने को ही कह रहा है कि आप इस 140 जो नंबर यहाँ पे दिया गया है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, प्रोडक्ट की फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, अब ये तो प्रोडक्ट का मीनिंग हमें समझ में आ गया। ये प्राइम फैक्टर्स का क्या मतलब है? प्राइम के लिए सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए, उसके बाद हम प्राइम फैक्टर्स पढ़ेंगे। प्राइम नंबर होते हैं बच्चे ऐसे नंबर्स जो केवल अपने आप से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। तो 1 से तो हर कोई डिवाइड हो ही जाता है, तो वो नंबर्स जो केवल अपनी टेबल में आते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 ये केवल अपनी टेबल पे आता है। 5 इसको कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, केवल 5 ही डिवाइड कर सकता है। 7 इसको केवल 7 डिवाइड कर सकता है। 3 इसको केवल 3 ही डिवाइड कर सकता है। तो दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो ये नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। अब वो फैक्टर्स बोल रहा है, तो फैक्टर्स उनको कहते हैं जो डिवाइड करने वाले नंबर होते हैं। जैसे 10 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं? 2 भी 10 को डिवाइड कर सकता है, 1 भी 10 को डिवाइड कर सकता है, और 5 भी डिवाइड कर सकता है, और 10 भी डिवाइड कर सकता है। ये सारे नंबर्स फैक्टर कहलाएंगे क्योंकि ये 10 को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो वो नंबर्स जो किसी को डिवाइड कर सकते हैं उनको कहते हैं हम फैक्टर्स। अब वो डिवाइड जो कर रहे हैं वो प्राइम भी होने चाहिए, अगर हैं तो हम उन्हें कहेंगे प्राइम फैक्टर्स। जैसे यहां पर ये नंबर 1 प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं है, केवल 2 और 5 जो है वो प्राइम नंबर्स है। तो 10 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 और 5, 2 एंड 5। ओके, फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन केवल प्राइम वाले फैक्टर्स को ही इन्वॉल्व करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन में कहा है कि केवल प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में उसे दिखाइए। ओके, तो कहने का मतलब है कि 140 के फैक्टर्स तो बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं होगा, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 नहीं होगा, 7, ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर्स होंगे जो इसके फैक्टर्स हैं। 10 भी होगा, देखिए 10 भी होगा, ठीक है। ऐसे 20 भी हो जाएगा, बहुत सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन उसमें से केवल हमें प्राइम फैक्टर्स को ही उठाना है और इस 140 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में दिखाना है। ओके, तो क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 140 को आपको रिप्रेजेंट करना है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, और वो सारे जो नंबर्स आप वहां पे शो करेंगे वो केवल और केवल प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ओके, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। 140 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चे, केवल प्राइम नंबर्स से ही इसको चेक करेंगे, डिवाइड करना केवल प्राइम नंबर से चेक करेंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 7 14, 0 आ गया। फिर अगेन 2 3 6, रिमाइंडर बचेगा 1, ये हो जाएगा 10, 2 5 10। अब ये 3 के टेबल में तो आता नहीं है, फिर 2 के बाद 3 चेक करना था, नहीं आता है। 4 नहीं चेक करेंगे क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 4 के बाद 5 एक प्राइम नंबर है, ये 5 के टेबल में आता है। 5 7 35, फिर 7 1 7। तो 140 को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर कितनी होगी? 1 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। बस ये इसका फाइनल रिजल्ट है, इस तरह से दिखाना था इसको। ओके, अब करते हैं 156 के लिए। तो
तो 156 को फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 8 16, अगेन 2 से, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18। अब ये 3 के टेबल में आता है, 3 1 3, 3 3 9, अगेन 13 एक प्राइम नंबर है तो केवल 13 से ही डिवाइड हो सकता है, 13 1 13। तो 156 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या इसको कह सकते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 बस। तो आप देख रहे हैं इसको इस फॉर्म में बदलने को ही कह रहा था इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, अब करते हैं 3825, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। अब आप देख रहे हैं ये ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। 3 से चेक करते हैं, 8 प्लस 3 होता है 11, प्लस 2 13, प्लस 5 होता है 18, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 3, 3 2 6, 2 22 हो जाएगा, 3 7 21, रिमाइंडर 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 15, अगेन 7 प्लस 5 12, प्लस 2 14, प्लस 1 15, अगेन 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 4 12, 3 2 6, रिमाइंडर बचेगा 1, 3 5 15, 5 प्लस 2 7, प्लस 4 11, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5, 5 8 40, 2 25 हो जाएगा, 5 5 25, अगेन 5 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, 3 35 हो जाएगा, 5 7 35, 17 एक प्राइम नंबर है, अब ये 17 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 17 1 70। तो 3825 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 17, ये ओके। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, 5005, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। 3 से, 5 प्लस 5 10, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से चेक करते हैं, 5 1 5 0 0, 5 1 5। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, फिर 7 से चेक करेंगे क्योंकि 7 भी एक प्राइम नंबर है। 7 7 3 30 हो जाएगा, 7 4 28, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 7, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ये 30 हो जाएगा, 7 4 28, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 3 21, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 4 12, 2 बचेगा 23, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 6 से चेक नहीं करेंगे, 7 से, 7 2 14 नहीं, 8 से भी, 9 10 11 से चेक करेंगे, 11 1 11, रिमाइंडर बचेगा 3 33 हो जाएगा, 11 3 33, 13 प्राइम नंबर है तो 5005 ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, 7429, अब देखिए 2 से हम चेक नहीं करेंगे, 9 प्लस 2 11, प्लस 4 15, प्लस 7 22, तो 3 से भी नहीं होगा ये डिवाइड। 4 से चेक करेंगे, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 7 10 70, 7 6 42, 9 7 से भी नहीं होगा, 9 से 10 से जो चेक ही नहीं करेंगे, 11 से करेंगे, 11 6 66, तो ना इसको चेक करने का एक तरीका बचा, देखिए 9 प्लस 4 होता है 13 और 7 प्लस 2 होता है 9, तो 13 माइनस 9 4 बचेगा जो कि डिवाइड नहीं होता 11 से, तो ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 से चेक करेंगे, 13 2 26, 13 39, 13 4 52, 13 5 65, ओके। 9 बचेगा, 13 7 91, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा, नहीं होगा, 13 से भी नहीं, 17 से चेक करेंगे, 17 3 51, 17 4 68, 68 6 74, 62 हो जाएगा, 17 3 51, फिर बचेगा कितना रिमाइंडर 11, 11 119 हो जाएगा और 17 7 होता है 190, तो 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 4 68, तो 17 से पूरा डिवाइड हो रहा है 437 टाइम्स, ओके। अब 17 के बाद 19 से चेक करते हैं क्योंकि हम प्रीवियस सारे प्राइम फैक्टर्स चेक कर चुके हैं, तो अब हम सीधे 17 के आगे से शुरू करेंगे। 19 2 38, 19 2 38, 19 से डिवाइड हो रहा है 38, कितना बचेगा
5, 57 हो जाएगा। 19 3 ज़ा 57, 23 अगेन एक प्राइम नंबर है, 23 1 ज़ा 23। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट, और इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट भी होता है हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।